अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध तेरी आंखों में पानी। जिस पीड़िता औरत की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उस पर कवि मैथिली शरण गुप्त की ये लाइनें चरितार्थ होती हैं। शहर के मोहल्ला रोटी गोदाम की रहने वाली 37 वर्षीय मीना सिंह की कहानी कुछ ऐसी ही है जो हर किसी की आंखें नम कर दे। आज से 14 वर्ष पहले मीना सिंह का विवाह हिंदू रीति रिवाजों से उसके माँ बाप ने बड़े अरमानों से शाहजहांपुर के सुधीर सिंह पुत्र गदूले सिंह से किया था। लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसके ससुराल जन दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे और उसका पति आए दिन उसे मारता पीटता रहता था। यही नहीं, पति सुधीर सिंह अपनी पत्नी मीना सिंह के रहते हुए करीब 3 वर्ष पहले दूसरी औरत को अपने घर ले आया, जो वहीं रहने लगी। जब पीड़िता मीना ने इसका विरोध किया तो सुधीर ने मीना को घर से मार पीट कर भगा दिया। वहीं 3 बच्चों में से 2 बच्चों को भी जबरन अपने पास रख लिया। लेकिन कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती। पीड़िता मीना की मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहीं। पीड़िता इस समय अपने मायके शहर रोटी गोदाम में अपनी एक बच्ची के साथ रह रही थी। लेकिन बीते 26 दिसंबर 2020 को उसके पति सुधीर सिंह ने मीना के मायके जाकर बच्ची को भी उठा लिया और अपने साथ घर लेकर चला गया। पीड़िता मीना ने इसकी लिखित शिकायत नगर कोतवाली में दी, लेकिन जब वहां से उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने कप्तान ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया, जहां से उसको सिविल लाइन चौकी भेजा गया। लेकिन सिविल लाइन चौकी इंचार्ज ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तुम्हें अपने ससुराल शाहजहांपुर में मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा। पीड़िता पिछले 15 दिनों से अपनी बच्ची को पाने के लिए तड़प रही है, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं। अब सवाल यह उठता है कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर कहने वाली पुलिस ही पीड़िता की नहीं सुन रही, तो वह जाए तो जाए कहाँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। जैतीपुर जिगनिया में शादी हुई थी, शाहजहांपुर ज़िले से। मेरे पति पहले से ही मतलब बहुत ही दारू वारू पीते थे, मारते पीटते थे। उस बीच मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का जन्म हुआ। मारते पीटते रहे। अचानक उनका संबंध किसी औरत से हो गया। वो औरत जाती आती थी, हमारे घर पर भी आती थी। एक बार उस औरत ने हमारे ऊपर भी हाथ चलाया। पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने कुछ नहीं किया वहाँ भी। तो बाद में हमें 3 साल पहले मार पीट के घर से भगा दिया था। फिर लड़की मेरे साथ थी, 2 बच्चे उन्हीं ने ले लिए थे। हमारे पति ने 2 बच्चे ले लिए, अपने पास रख रहे हैं। अचानक हम 3 साल से अपने भाइयों के पास रह रहे हैं। 3 साल से हमारे भाई खर्चा हमारा उठा रहे हैं, बच्चों लड़की का पढ़ाई का हर चीज़ मतलब उठा रहे हैं। 3 साल से मेरे साथ रह रही थी। आज 26 तारीख को मतलब हम बाहर गए हुए थे, तो बाहर से हमारी लड़की बाहर खेल रही थी, हम थोड़ा दुकान चले गए, तो उस बीच आकर चोरी से उठा ले गया। हमको नहीं पता चला। जब हम कोतवाली गए तो कोतवाली में कंप्लेंट की, तो वहाँ से कुछ नहीं हुआ। वहाँ कप्तान के पास एप्लीकेशन लगाया, वहाँ से एप्लीकेशन सिविल लाइन पहुँचा, तो सिविल लाइन दरोगा ने कहा यहाँ से ना ही कोई मतलब रिपोर्ट लिखी जाएगी और ना ही पुलिस जाएगी। भगा दिया वहाँ से, ये कहकर कि वहाँ जैतीपुर जिगनिया में जैतीपुर थाना लगता है, वहाँ जाके करो जाके अपना। तो हमने ठीक है, तो वहाँ से आए तो हर जगह एप्लीकेशन जाते हैं, वहाँ मतलब लगाते हैं, तो दरोगा यही जवाब हमें दे देते हैं। वहाँ से घर पर आए, गुजारे भत्ते का मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो इस चक्कर में वो लड़की को उठा ले गए हमारे पति, और अब लोग बताते हैं मतलब उनको देखते हैं, वो हमारा पीछा करते हैं, कहते हैं इसको मार दो, तो मतलब गुजारा भत्ता हमें नहीं देना पड़ेगा, हमें जान मारने की धमकी दे वो
मैं एप्लीकेशन मुख्यमंत्री को भी लगा चुकी हूँ, कहीं से मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब मेरी मदद की जाए और मदद करके मेरी लड़की बरामद की जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। मेरी बस इतनी ही अनुमति है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।